आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सबसे पहला जो अपना वर्ड आता है यह आता है क्वाड्रेट। अब क्वाड्रेट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेट वर्ड यहाँ पे समझना। क्वाड्रेट वर्ड से बना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेट वर्ड का मीनिंग होता है मीन्स पावर टू। पावर टू क्वाड्रेट वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, पावर टू। यानी कि कोई भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसका मैक्सिमम पावर टू हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लिया तो x के पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो उसको ही बोलते हैं क्वाड्रेट। क्वाड्रेट वर्ड का यहाँ पे मीनिंग हुआ पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। यानी कि x की जो आपका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में लिखते हो तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये आपको समझना होगा, ध्यान देना। इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन तभी होगा जब किसी भी कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, दोनों, तो ये इक्वेशन कहलाता है। तो जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखा जाता है तो ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, देखना आप जनरल फॉर्म। ये क्या हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे वेयर a b and c आर रियल नंबर एंड x इज वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका ए बी सी, यहाँ पे भी ये इंग्लिश अल्फाबेट है लेकिन ये ए बी सी रियल नंबर को डिनोट करता है और x जो है ये किसको डिनोट करता है, वेरिएबल को डिनोट करता है। तो अब देखो क्या करेंगे कि आप ए बी और सी के जगह पे कोई भी नंबर रख दो। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर आप रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देखना आप 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पे क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू चेंज करनी है, नंबर कोई भी रख दो आप। जैसे ए की जगह पे मैं यहाँ पे 3 पुट कर दिया, बी के प्लेस पे 4 पुट कर दिया, सी के प्लेस पे 5 पुट कर दिया, तो ये जो आपका बन गया ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, उससे मतलब नहीं है आपको बस ये देखना है कि x की जो पावर होनी चाहिए ये मैक्सिमम 2 होना चाहिए। x की जो आपकी पावर होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। अगर x की पावर 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहां पे ध्यान देना आप 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या कर दिया कि c के प्लेस पे 0 पुट कर दिया,
तो टर्म तो इसमें दो ही है, 4x² प्लस 8x, लेकिन इसमें वेरिएबल को जो आपका पावर है 2 है, तो इस वजह से ये भी आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा जो आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपका हो गया मान लो -9x² इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखना, इसमें क्या है, x का जो पावर है आपका 2 है, लेकिन टर्म कितने हैं, 1। तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों एग्जांपल एक दूसरे से डिफरेंस है, और इसलिए बताया जा रहा है कि आपके अंदर किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो। टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट है वेरिएबल का पावर, यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन है कोई, उसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप इसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो वहां पे आपको केवल एक चीज चेक करनी है कि इसका जो मैक्सिमम पावर है ये 2 है या नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके जो बुक के एक्सरसाइज 4.1 है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जांपल में एक देखना, जैसे मान लो दे दिया x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x+3। अब आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो यहां पे आपका a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे को ये बात कैसे पता चलेगा कि यहां पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ध्यान देना, अगर ब्रैकेट के इनसाइड में दो नंबर गिवन हो, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट के इनसाइड में दो नंबर गिवन हो जिसमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हो, यानी कि जिसको अपन प्लस नहीं कर सकते हैं इजिली, जिसको माइनस नहीं कर सकते हैं इजिली। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको कि 4 - 1 का होल स्क्वायर करो, तो आप क्या करोगे, 4 - 1 को कर दोगे 3 का स्क्वायर। वैसे मैं बोलूं कि 4x - 2x का स्क्वायर करो, तो आप क्या करोगे, 4x को 2x से माइनस करोगे तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब ये x है और ये 1 है, तो x+1 आपको भी पता है इसको प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, और इसके बाहर देख सकते हो कि पावर 2 अप्लाई हुआ है। तो इस केस में आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अब देखना, a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2x प्लस 6। अब देखो क्या करते हैं, ये जितने भी वैल्यू है आपके सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाओ, जितनी भी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2x प्लस 6। अब देखो x², 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1 प्लस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 2x के पहले साइन प्लस में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 के पहले जो साइन है प्लस में और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x², हाँ ये 2x से 2x कैंसिल, ये हो गया आपका -5 इक्वल टू 0। अब अपने से क्या पूछा है कि देखो क्या करना है, ये जो आया है x² -5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अपने को ये बताना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्या ये इक्वेशन इसके फॉर्मेट में है, यस ये इक्वेशन इसके फॉर्मेट में है, इसलिए इसका आंसर होगा यस। अब आ गया आपको समझ में। इस तरीके से फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दे देगा और आपको उसको चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले उसको कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद एकदम लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसमें आपको ये चेक करना है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है या नहीं है। अगर 2 है और उसके बाद वो इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे मान लो मैं आपको लिखता हूं 4x² प्लस 5x प्लस 3, इतना ही लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो इसका आंसर होगा नो। रीजन, इसमें x के पावर 2 तो है लेकिन इसके इक्वल टू में कुछ भी नहीं। इक्वल टू में आएगा तो ही वो इक्वेशन बनता है, नहीं तो इक्वेशन ही नहीं बनता है। समझ में आया? तो अगर मैं इसकी इक्वेशन में 0 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अपने को ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ध्यान देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। श्रीधर आचार्य। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने इस फॉर्मूला को डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसका नाम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही एनसीईआरटी बुक को अपडेट किया गया 2020 में, तो उस टाइम पे यानी कि न्यू जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। यानी कि अब न्यू एनसीईआरटी वाले बुक में अपने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है, अपने को केवल 2 मेथड के बारे में पढ़ना है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा अपने को पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज मैं इन दोनों मेथड के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान देना, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, आपको पॉलिनोमियल में जीरो निकालना सिखाया गया है चैप्टर नंबर 2 में। तो जिस तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरो फाइंड किया जाता है, सेम उसी तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अपने को बोला जा रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बोला गया है कि इसकी x की वैल्यू फाइंड करो। मैं इसको पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना होगा, ध्यान देना, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मेथड को ध्यान से समझना। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हो तो फिर इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि आप फर्स्ट टर्म, वापस ध्यान से समझना,
फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म अपना क्या है 10, इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या हो जाएगा 10x²। ध्यान देना, फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया 10x²। इसमें जो आपका नंबर आया है इसको फैक्टर करो, 10 का आप फैक्टर करोगे तो क्या आ गया 2 और 5। अब आपको इस 10 के फैक्टर को दो नंबर के फॉर्मेट में पेयर बनाना है। पेयर बोले तो मैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, मैं 10 को 10 इंटू 1 लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर इसके लिए सटीक बैठेगा। अब ध्यान देना, अब 7x यानी कि जो मिडिल वाले टर्म है, इस मिडिल वाले टर्म को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब मिडिल वाले पार्ट को ऐसा ब्रेक करना है कि अगर आप इसको प्लस या माइनस करते हो तो 7x आना चाहिए, बट अब मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं 10 प्लस 1 क्या होगा 11 होगा, तो ये गलत है, ये अपन फैक्टर नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2 प्लस 5 क्या हो गया आपका 7 हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हो तो ब्रेक करने के बाद एक बार रफली आपको अपने माइंड में चेक करना पड़ेगा कि मैं जो ये फैक्टराइजेशन किया हूं मिडिल टर्म का, ये राइट है और रॉन्ग है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, देखना। जैसे मैंने 7x को यहां पे ब्रेक किया 2x प्लस 5x, तो आप इसको प्लस या माइनस करके चेक करना, क्योंकि देखो कोई और क्वेश्चन के अंदर निगेटिव साइन आता है तो मे बी वहां पे माइनस किया जा सकता है, मे बी वहां पे प्लस भी किया जा सकता है। ओके, अब आप इन दोनों को प्लस करो तो 5x प्लस 2x आपका क्या हो गया 7, यानी कि इन मिडिल टर्म दोनों टर्म का सम क्या आएगा आपका 7x आएगा। ओके, और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल 10 आना चाहिए। देख लो आप, 5 2 जा 10x², उसके बाद इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, x² और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 10x²। तो अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो आपने जो फैक्टर किया है वो राइट है, समझ में आ गया आपको। और अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने जो फैक्टर किया वो रॉन्ग है, और आपको पीछे बैक में जा करके उसको वापस क्या करना है चेक करना है। ठीक है, अब ये तो अपने को पता चल गया इसका फैक्टर ये होगा। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालो, तो इसमें से कॉमन निकलेगा अपना x, तो ये हो गया अपना x प्लस 2, और ये सेकेंड टर्म में से 5 कॉमन निकलेगा तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन अपन x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये अपना हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, सेपरेट दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। तो क्या करेंगे, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया -5 आ गया। सो x इक्वल टू -2 -5, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई -2 -5। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड मेथड है ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना, जैसे मान लो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन दे दिया। तो अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको ही अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप अगर चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें x की दो वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस माइनस दोनों साइन अप्लाई हुआ है। तो इसको सेपरेट आप लिखना चाहते हो तो अल्फा लिखोगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा आप फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, बात सेम ही है, देखो समझने का अंतर है, बात सेम ही है। इसमें प्लस वाले जो पार्ट है, एक पार्ट को अलग कर लिया गया और एक पार्ट को अलग कर लिया गया, ये अपना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन करना है, जैसे देखो यहां पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, इक्वल टू 0। अब इसमें आप a पहले क्लियर लिख लो, तो a क्या होगा आपका 2, b क्या होगा 10, c क्या होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, तो x इक्वल टू हो जाएगा b क्या है माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 2, सी है आपका 5 बाई 2a। अब देखो माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4 2 जा 8 5 जा 40 बाई 4, ये हो गया माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 60 बाई 4। अब देखो 60 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं तो क्या होगा, यह आएगा 2√15, ये हो गया माइनस 10 प्लस माइनस 2√15 बाई 4। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 कॉमन निकालो तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस √15 बाई 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपका आ गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आपको करना क्या, अब चाहो तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 15 बाई 2, और एक x की वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 5 माइनस अंडर रूट 15 बाई 2। तो यहां से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये आपको समझ में आ गया, और ये बहुत ही आसान है। आपको फॉर्मूला लर्न है तो डायरेक्ट वैल्यू को जो है क्या करना है, उस फॉर्मूले में पुट करना है। अब इस चैप्टर की जो लास्ट थ्योरी है वो है नेचर ऑफ रूट। हम नेचर ऑफ रूट क्या है इसको देखते हैं, ठीक है, देखना। नेचर ऑफ रूट से पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनांट। अब देखो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपको गिवन है, यानी कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसके डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इज
कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करते हो तो उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। इट इज डिनोटेड बाय डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपको आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। एग्जांपल देखना, अगर मान लो आपसे बोलता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो आपको क्या करना होगा? ए क्या है इसमें देखो 4, बी क्या है 7, सी क्या है 3। तो अब आप फाइंड कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे आपको पुट करना है 7, ए 4 और सी की जगह पे पुट करना है 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 49 माइनस 48, ये आपका आ गया 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा आपका क्या होगा? 1 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला याद होगा, जितना याद करने से याद नहीं होता है फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बार बार फॉर्मूले को लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। याद करोगे कभी नहीं याद होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अपना है नेचर ऑफ रूट। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको अपन रूट बोलते हैं, ठीक है? x की जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट में अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ध्यान देना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 then roots will be real and unequal। यानी कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हो और डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आता है तो उस केस में क्या आ जाएगा? रूट विल बी रियल, रूट जो आएगा अपना रियल आएगा और अनइक्वल आएगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा, ठीक है? सेकेंड अपना नेचर क्या होता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा? रूट आपका रियल और इक्वल होगा। तो ये जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन नो रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं होता है। तो जब भी आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। जैसे ही 0 से ग्रेटर आएगा तो रूट रियल होगा, 0 के इक्वल आएगा तो भी रूट रियल आएगा, बट 0 से लेस देन आता है तो उस केस में क्या आएगा? आपका नो रियल रूट आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का टोटल थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जो भी अपने बुक के एक्सरसाइज होंगे उसके एवरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।